कक्षा 8 के लिए आज की कविता है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इनका जन्म 1903 में शफीपुर गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष कार्य किया है। उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि विधाओं में इन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया। दीवानों की हस्ती कविता में जो मूल भाव है या जो वर्णन है वो इस प्रकार है। कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्तमौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ भी जाता है खुशियाँ ही फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आँखों में आया आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते हैं। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समान समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं जो सांसारिक मोह माया में नहीं बंधता, जो सबको एक समान समझता है, जो दुख में और सुख में एक जैसे भाव से जीता है। ऐसे व्यक्ति को मस्त मौला या दीवाना कहा जाता है। तो इसमें कवि ने स्वयं अपने स्वभाव की और अपने जैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों का वर्णन किया है। इस प्रकार के व्यक्ति गतिशील जीवन वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सभी में खुशियाँ बांटते हैं। मस्त मौला और दीवाना जो व्यक्ति होते हैं वो गम में भी और खुशी में भी एक जैसे भाव से ही जीते हैं। कविता इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या अस्तित्व है, यानी हमारी कोई विशेष हस्ती नहीं है, कोई विशेष पहचान हम ध्यान नहीं देते हैं। हम गतिशील जीवन वाले हैं। हम आज यहाँ हैं तो कल और कहीं चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि हम खुशी में भी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, दुख में भी हम विचलित नहीं होते। हम धूल की जैसे, धूल उड़ाने का मतलब होता है कि धूल एक तुच्छ है जिसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं होता है। इसी प्रकार से कवि अपने जीवन में दुख और सुख उन दोनों को ही ज़्यादा महत्व नहीं देता है, उनको मूल्यहीन समझता है और धूल की तरह उनको उड़ाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। और कवि कह रहे हैं या मस्त मौला या दीवाने जो व्यक्ति होते हैं, जिन व्यक्तियों में प्रसन्नता खुशी बांटने के लिए जाते हैं, उन लोगों में उल्लास का माहौल हो जाता है। और इसके पहले वाली पंक्ति में मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का मतलब होता है आनंद और आलम का मतलब वातावरण या संसार, कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा खुशी का माहौल हमारे साथ चलता है। हम धूल की तरह से तुच्छ समझते हैं खुशियों को भी और गम को भी। कहने का मतलब उन मस्त मौला या दीवाने व्यक्ति के जीवन में खुशी और दुख दोनों को ही एक जैसा ही भाव है दोनों का। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ पर कवि जिन लोगों के बीच में प्रसन्नता या खुशियाँ बांटते हैं, जिन लोगों को अपनत्व दिखाते हैं, ऐसे लोगों के जब गरीब या बेसहारा लोगों के बीच में कवि जब पहुँचते हैं या इस प्रकार के लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर उल्लास का माहौल हो जाता है, प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। मगर ऐसे लोगों को छोड़कर कवि जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जगह छोड़ना या आगे बढ़ना कुछ लोगों के लिए दुख का कारण बन जाता है। तो कवि कहते हैं कि हम जाते हैं तो उल्लास हो जाता है, मगर हमारे उस जगह को बदलने पर आंसू भी बहते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। और कवि कह रहे हैं कि हम जहाँ खुशियाँ बांटते हैं ऐसे लोगों में
से हम जब आगे बढ़ते हैं तो सब लोग अफसोस करते हैं, कहते ही रह जाते हैं तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो यहाँ पर शब्दार्थ है, दीवाने का मतलब होता है अपनी मस्ती में रहने वाला या सांसारिक मोह बंधन में नहीं बंधने वाला व्यक्ति दीवाना या मस्तमौला कहलाता है। हस्ती का मतलब अस्तित्व या वजूद होता है। मस्ती का मतलब आनंद या मौज है। आलम का मतलब दुनिया या वातावरण, और उल्लास का मतलब प्रसन्नता है या खुशी। अगली पंक्तियां हैं, किस ओर चले ये मत पूछो। किस, यहाँ पर बेफिक्री का भाव है, यानी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है मगर कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ जाना है, कोई निश्चितता नहीं है, बेफिक्र है। बस उनका एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रसन्नता दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम खुशियाँ बांट सकें जीवन में। किस और चले ये मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले कि हमारा काम चलना है, बस इसलिए हम चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये बात हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें स्वयं के बारे में ही पता नहीं है। जो खुद के अस्तित्व को ही भूल जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति दीवाने होते हैं। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी हम जग से कुछ लिए हैं चले, उस जग को कुछ दिए चले। जग का मतलब संसार, यानी संसार से हमने बहुत से अनुभव भी ग्रहण किए हैं, संसार से हमने बहुत से सुख दुख की बातें भी सीखी हैं, तो हमने संसार को प्रेम भी लुटाया है। दो बात कही दो बात सुनी। जो बात कहना और बात सुनने का मतलब होता है हम बात उसी को कहते हैं जो अपना होता है, और बात उसी की सुनते हैं जिससे अपनत्व होता है। इसका मतलब कवि का भाव है सबको अपना समझने वाला। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, यानी किसी प्रसन्नता की जहाँ पर बात सुनी है वहाँ पर हम हंसे भी हैं, मगर लोगों की पीड़ा को सुनकर के हम पीड़ित भी हुए हैं। और इस प्रकार का व्यक्ति जो दूसरे के दुख दर्द में भावुक हो जाता है वही संवेदनशील हृदय होता है। तो कवि कह रहे हैं कि हम संसार के में सुख भी है और दुख भी है, हम लोगों को खुशियाँ बांटते आगे बढ़ते रहे हैं, मगर हमें खुशी वाले या आनंद प्रसन्नचित्त जो व्यक्ति मिले हैं तो उनको देखकर हम हंसे भी हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में दुखों की कमी नहीं है, तो ऐसे लोगों से मिलकर कवि रोए भी हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। पर कवि का मानना है कि सुख और दुख ये तो जीवन में चलते रहते हैं, जैसे हर अंधेरी रात के बाद में चांदनी रात आती है, हर चांदनी रात के बाद में अंधेरी आती है, ऐसे ही जीवन में सुख और दुख की गति चलती रहती है। इसलिए इसमें कवि ज़्यादा भावुक या ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं। और छक्कर का मतलब होता है तृप्त होकर के, हम तो सुख और दुख के इन्हीं घूंटों को पी पी करके तृप्त हुए हैं। और ऐसी तृप्ति में, ऐसी स्थिति में कवि का मन पहुंच गया, हृदय पहुंच गया है कि अब एक भाव हो गया है, सुख में भी वैसे ही और दुख में भी वैसे ही। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पर भिखमंगों की दुनिया सांसारिक लोगों को कहा गया है, यानी संसार के जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोगों में स्वार्थ की भावना होती है। वो कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मगर ऐसे लोगों के बीच में, स्वार्थ की भावना रखने वाले लोगों के बीच में भी कवि ने स्वच्छंद होकर, मुक्त होकर के खुले हृदय से प्रेम लुटाया है। तो यहाँ पर स्वार्थ की भावना रखने वाले व्यक्तियों के लिए भिखमंगों शब्द का प्रयोग किया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद का मतलब स्वतंत्र रूप से, लुटा करने का मतलब होता है बिना कीमत के किसी चीज़ को दे देना। हम एक निशानी सिर पर ले असफलताओं का भार चले, और एक निशानी का एक चिन्ह भी हम जीवन में अपने हृदय पर लेकर चलते हैं, वो है असफलताओं का। यानी जीवन में हम जो कार्य करते हैं उसमें बहुत बार हम सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं, पर कुछ व्यक्ति जो होते हैं असफलताओं का दोष दूसरों को दे देते हैं कि हम, या असफलताओं के लिए कारण स्वयं को नहीं मान करके किसी दूसरे को मानते हैं। मगर कवि का मानना है कि सफलता और असफलता दोनों में व्यक्ति को एक जैसा होना चाहिए, और असफलताओं का दोष किसी और को नहीं, स्वयं को ही देना चाहिए। तो कवि ने कह रहे हैं कि हम तो असफल भी हुए हैं तो उनको भी अपने हृदय पर उसकी निशानी लेकर के भी आगे बढ़े हैं,
अब अपना और पराया क्या। और संसार में कवि अपनी स्थिति के बारे में कह रहे हैं कि हम मस्त मोला हैं, हम ऐसे दीवानगी में पहुंच गए हैं, हम संसार से अपने आप को सांसारिक मोह से इतना मुक्त कर लिया है कि अब अपना और पराये का भाव हृदय में नहीं है। तो अब अपना और पराया क्या। अपना और पराया में द्वंद्व समास भी है। अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, कि हमारा स्वभाव गतिशीलता है, हमारा स्वभाव आगे बढ़ते रहना है। और हम फिर भी उन आशीर्वाद आशीष देते हैं कि जो एक जगह ठहरे हैं वो भी आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, और सांसारिकता के बंधन में कभी स्वयं ही बंधे हैं और स्वयं ही इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सांसारिक बंधनों में कभी किसी दूसरे की बाध्यता से नहीं, अपनी मर्जी से बंधे हैं और अपनी मर्जी से ही आगे बढ़ रहे हैं। ये शब्दार्थ है। भीख मंगों का मतलब भिखारियों, भीख मांगने वाले। सब छंद का मतलब आज़ाद। निशानी चिन्ह। पूर्व का मतलब हृदय होता है। असफलता सफल नहीं होना। भार का मतलब बोझ। आबाद का मतलब बसना। और इस प्रकार से इस कविता में महत्वपूर्ण 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। कवि खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते हैं। यानी लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, और जो हमें प्रसन्नता या खुशियाँ देने वाला व्यक्ति हमसे दूर जाता है तो स्वाभाविकता है कि हम आंसू बहाएंगे, हम उदास होंगे, हम निराश होंगे। इसी वजह से कवि ने ऐसा कहा है। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहे हैं। क्या वह निराश हैं या प्रसन्न हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशान की तरह से चुभती है, किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है, क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना है और वह उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराते। तीसरा प्रश्न, कवि में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है या आपको सबसे अच्छी लगती है। इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्रेम प्यार खुशियाँ बांटना सबसे अच्छा लगा है। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी और को दोष नहीं देते हैं, किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराते हैं, वो असफलता के लिए भी स्वयं को ही दोषी ठहराते हैं। तो आशा करते हैं आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। धन्यवाद।